मेरा ख्याल 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, किसी वजह से अभी मेंबर्स आए नहीं, तो 1-2 मिनट दे दें प्लीज। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। आवाज आ रही मेरी? अच्छा। अच्छा सदाम भाई, जो आपने स्लाइड्स शेयर किए हैं ग्रुप में, जी जी। वो फर्स्ट क्लास की सारी स्लाइड्स हैं? फर्स्ट और सेकंड दोनों की थी। वो थोड़ी सी थी स्लाइड्स बिल्कुल, और हमने तो हम्म। काफी ज्यादा पढ़ा था। कितनी कितनी स्लाइड थी? मैंने तो 65 पेजेस शेयर किए। 65 आई थिंक थोड़े थे, या शायद फिर मैंने सही तरह चेक नहीं किए होंगे। आपने चेक नहीं किए? फिर मैंने तो भाई किए हैं। लेट मी चेक। 10 पेजेस हैं सदाम भाई। हम्म। कितने पेजेस हैं? 10 पेजेस। 10 पेजेस? नहीं, वो अलग है, वो अलग है। ये मैं ओके। आपको असल में लैपटॉप में फॉरवर्ड की तो दूसरे ग्रुप में होगी, आपको फॉरवर्ड नहीं की, वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके। यार एक तो बहुत लेट हो गया, आज जमान भाई भी नहीं है, बाकी भी कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, इरफान भाई आ गए हैं? जी जी, आ गया हूँ सर। चलिए, माशाल्लाह गुड हो गया। अभी और एक जमान भाई नहीं है, नुमान नहीं है। मैं 1 मिनट उनको कॉल करता हूँ, देखता हूँ किधर है, बताता हूँ। चलें, कॉल कर लें और उन्हें कहें कि नेक्स्ट जो है ना, ये काम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जमान भाई ने तो पहले अपडेट कर दिया था। जी जी ठीक है, आप अगर शुरू करना चाहें तो करें, मैं उनको कॉल करता हूँ वैसे। फायदा नहीं है ना फिर, वो अगर वो लोग नहीं आएंगे तो फायदा क्या होगा। जस्ट आधा मिनट दें बस। ओके, थैंक यू। मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया, मीटिंग स्टार्ट करो। तो फिर स्टार्ट करवा देते हैं फिर, हैं? जी जी, स्टार्ट करवाएं, मैं ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके। जी सद्दाम भाई स्टार्ट करें, उनकी नाइट ड्यूटी है, वो अभी थोड़ी देर से ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, कौन कौन किन किन की, जमान भाई की और किन की ड्यूटी है? मेरी सिर्फ अभी जमान भाई से बात हुई। बाकी किसी से रब्ता कर लें, बाकी भी हैं ना, अभी 2-3 हैं। मेरी टीम से तो आ गए, फराज भी आ गया है, और जमान ये एक बाकी है बस मेरे ख्याल से। और तो मुझे आइडिया नहीं है और कोई। हाँ जी, बाकी हैं ये आपकी सऊदी टीम से अब जमान भाई ने 3 लोग आप हो गए, तो 5 लोग हैं ना आप सऊदी टीम से। ओके ओके। बाकी दो को मैं नहीं जानता हूँ, सद्दाम भाई। तो जी सलमान जी भाई तो जी। लेट ज्वाइन करेंगे, आप जैसा बेहतर समझें वैसा कर लें। चलें फिर हम शुरू करवा देते हैं। चलें, ठीक हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। बाकी अब जो नहीं आया, अब हमारी तो कोई सरदर्दी नहीं है, हमने तो इंतजार किए काफी टाइम। तो कल का थोड़ा सा अभी, कल वाले में फराज भाई भी हैं और आप भी हैं। फराज भाई, आपको कुछ समझ आ रही है? जी सद्दाम भाई, जितना है वैसे अभी तक तो समझ में आ रहा है। नोट्स वगैरह भी बना रहा हूँ मैं तो। चलिए, पर बहुत प्रैक्टिस बेहतर हो गया।
इंशाल्लाह बेटर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहीं समझ नहीं आएगी तो आप मुझे बताएंगे। अच्छा, जी तो जी। हमने पीछे कल पढ़ा कि ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद हमने कुछ उसके एनालिसिस पढ़े, टेक्निकल फंडामेंटल, उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़े कि मार्केट में क्या मामलात होते हैं, हमने किस तरीके से एंट्री करनी है, इंडिकेटर्स को पढ़ा, इनका ओवरव्यू देखा, इनकी थ्योरी पढ़ी इंशाल्लाह। अब जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इंडिकेटर RSI, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी, सबसे बेहतर एक्यूरेसी देने वाला ये इंडिकेटर है। बाकी इंडिकेटर्स आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन कभी भी ये इंडिकेटर आपको धोखा नहीं देता। सबसे बेहतर और बेस्ट इंडिकेटर RSI, ठीक है। ये तीन इंडिकेटर्स के साथ मिलता है, ये इसकी एक प्रॉपर एक फार्मूला है, उसके तहत काम करता है। ठीक हो गया। और ये सिंपल सी जबान के आपने यहां से, ये लाइन है, ये इसकी लोअर लाइन है, ये जो नीचे लाइन ड्रा मैं कर रहा हूं, ये नीचे शो हो रही होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे लाइन शो हो रही होगी, इस लाइन से ऊपर अगर हो 30 से ऊपर रीडिंग, इसकी जो रीडिंग 30 से ऊपर होगी तो आप बाय में बैठेंगे। कोई भी एंट्री होगी, कोई भी करेंसी होगी, लाइक GBP, USD, क्रूड ऑयल हो जाए, कमोडिटीज हो जाए, ठीक है, ये डेली रीडिंग होती है। और यहां पर ऊपर से 70 होगी। ठीक हो गया। तो 70 से फिर क्या होगा, ऑनवर्ड आप उसको सेल करेंगे। ये 80 की रेंज है, 100 की रेंज है, ठीक है। 100 से नीचे नीचे आप उसको सेल करेंगे। अगर 100 प्लस हो जाता है तो फिर आप उस दिन सेल नहीं करेंगे, उस दिन वेट करेंगे। अच्छा ज्यादातर 100 से ऊपर सद्दाम नहीं जाता, वो सद्दाम तभी भाई। जाए जब मार्केट में क्रैश वगैरह आए या तब मामलात कहीं ऊपर या डाउन चले जाते हैं, लेकिन कभी भी इससे वो ज्यादा ऊपर नहीं जाता। ये बाइंग के 30 पॉइंट कंफर्मेशन के होते हैं, ठीक है। बाइंग के 10, 20 और 30। ठीक हो गया। ये 30 पॉइंट कंफर्मेशन के वो हो गए। उसके बाद वहां से सेलिंग से 30 पॉइंट कंफर्मेशन के नीचे हो गए। ये तकरीबन 60-70 पिप का बिजनेस हम यहाँ पे करते हैं। 0.01 पर भी अगर हम इस रेंज में बैठ जाएं, और ये हमारी कंफर्म एंट्री होती है। RSI ये एडवांस कोर्स में हम लगाएंगे, और इसको प्रॉपर, इसका बकायदा एक एनालाइज के साथ साथ आपको रियल जो भी इंडिकेटर यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में, हम उनकी ट्रेड भी किया करेंगे, उनको प्रॉपर एक ट्रेड करके एक टेस्ट किया करेंगे इंशाल्लाह, कि किस तरीके से वो इंडिकेटर को लगाया जाता है और किस तरीके से वो काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे ओवरव्यू बताया गया, जो ऊपर लाइनों में मैंने आपको बताया ये चार्ट है, और ये नीचे चार्ट की डाउन साइड पे ओवरसोल्ड होता है या ओवरलोड होता है, ये नीचे वर्क करता है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसे कहते हैं। इस इंडिकेटर का पूरा नाम है। इसमें ये तीन इंडिकेटर्स हैं, RSI, इन तीनों का मुखाफफ है, और इनका कंप्लीट नाम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ठीक हो गया। और यहाँ से ये ओवरबॉट, यहाँ से 80 से 100 से नीचे नीचे हम इसको ये सेल करेंगे, और यहाँ से 30 से ऊपर इसको बाइंग करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी खसूसियत या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना, ये कम से कम जो है ना 50 से ऊपर हो, तो ये आपको ट्रेंड अपना बताएगा कि ये किस तरफ जाएगा। इसके अंदर हम एक थर्ड कमांड भी दे सकते हैं, 30, 50, 70 की 4 कमांडें दे सकते हैं हम अपनी कंफर्मेशन के लिए। ठीक हो गया। तो इसमें हम अपनी कंफर्मेशन के लिए ये 3 कमांडें दे सकते हैं। 4 वो अपने माइंड के मुताबिक जो हमारी सेटिस्फेक्शन है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं इसकी नॉलेज की। वैसे जो आम ट्रेडर्स होते हैं या बड़े अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, वो 30, 50 या 70, इससे ज्यादा ऊपर रीडिंग नहीं यूज करते। 3 फिर ज्यादा समझ नहीं आती, ज्यादा फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये कंफर्मेशन की है, 30 से 50 वो बाइंग ले लेते हैं, 50 से फिर वो बाइंग ले लेते हैं, तो फिर और 70 से नीचे सेलिंग ले लेते हैं। जी सिद्दीक भाई। हाँ जी, हुसैन साहब ये बताएं, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी क्या लगानी है? H4 लगानी है? ये जी जी, एच RSI फोर H4 लगानी है। ठीक एच है। फोर आप लगाएंगे या H1 लगाएंगे, उस पर ट्रेड करेंगे। H1 to H4 लगाएंगे, ठीक है। दूसरा या सवाल एच ये वन है, यस।
जी जी। दूसरा सवाल ये है, ये जो क्रॉस लाइन जो 30 की और 50 की, 70 की और 100 की जो लाइनें हैं, यहाँ पे तो हमने फिगर बनाया हुआ है, यहाँ हमको क्लियर दिख रहा है। लेकिन हम रियल टाइम में जब हम स्क्रीन पे जो लाइनें हमको पता चल जाएंगे कि ये 70 की है, 50 की है, 30 की है, या इंडिकेटर में अपने आप आती है ये लाइन? ये इंडिकेटर में ये आपकी बताएगा। ये लाइन जैसे अच्छा। लगी हुई है ना, ये मैं थोड़ी सी लाइन को जरा ड्रा डाउन थोड़ा सा। तो ये आरएसआई कैसे लगाना है, ये अपन आगे जाके आप बताएंगे ना कोर्स में? जी जी, ये आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अब अच्छा ये ठीक। देखें, आपने लगाई ये लाइन, इसमें ये 30 की रीडिंग शो कर रहा है। अगेन ये 50 की आपने कमांड दी हुई है, वो लाइन शो कर रहा है और रीडिंग शो कर रहा है। ये आपको 70 की रीडिंग शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये इंडिकेटर आपको शो कर रहा है, ये इंडिकेटर आपको शो कर रहा है इधर उधर। ये इंडिकेटर जब आपको शो कर रहा है, अब देखें, मैं आपको बताता हूं। अब ये जैसे कि मैंने अभी यहां से एंट्री करनी है, मार्केट नीचे पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब इस तरफ अगर ये डाउन अप ट्रेंड में जाता है, तो हमने क्या करना है, ये 30 से ऊपर हमें रीडिंग शो कर रहा है कि ये हमारा इंडिकेटर लाइन को टच कर गया, 30 से ऊपर चला गया, 35 है, 40 है, हम वहां से बाय ले लेंगे। अब एज पर इक्विटी अपनी लॉट साइज मनी मैनेजमेंट के मुताबिक बाय ले लिया हमने, और स्टिल 70 तक हम बाय में बैठेंगे, क्योंकि ये हमारी फॉर्मूले के मुताबिक यहां पर इसने जाना ही जाना है। अब 70 को उसने टच कर दिया, फिर अब हम कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, 70 से ऊपर, 80 नीचे, और 70 से डाउन फिर जब नीचे ये लाइन जाएगी ना, तो हम सेल में बैठ जाएंगे, और 30 तक अगेन फिर वापसी बाय से। इन्हीं पॉइंट के अंदर हमने बाय और सेल करनी है। इसका सादा सा आरएसआई का फार्मूला है कि 30 से बाय करेंगे, 70 से सेल करेंगे। ये नीचे आपको ड्राइंग नीचे शो हो रही होगी। ओके। तो आप इसमें जो अपने जो कल अपन ने डिस्कस करी थी स्लाइड, ये हैंगिंग वाला और इन्वर्टेड जो है, वो सब अभी नहीं देखने। अगर आरएसआई देख रहे हैं तो बस आरएसआई देखेंगे, फिर बाकी आरएसआई दूसरे देख रहे इंडिकेटर हैं तो नहीं आपने देखेंगे। वो ही देखना है, उसी को फॉलो करना है, वो देखने की जरूरत नहीं है। इसमें वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है, वो सब कुछ आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको आरएसआई के ऊपर कमांड आपकी बन गई है, आप आरएसआई को होल्ड कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप इजी होके काम करें। ओके, समझ गया। फिर इजी होके आप काम करें, जब आपकी आरएसआई पर बन गई इंडेक्स, तो वो ये सारी कैंडल्स को एनालाइज करके ही ये सारा कुछ हमें शो करता है। ठीक है। बेसिकली ये हमारे वेब एनालाइजर बन जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर आता है एडीएक्स। एडीएक्स जो है ना, ये एक पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें शो करता है। इसमें और आरएसआई में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो 30 से स्टार्ट होता है और 70 तक जाता है, हमारी जो कंफर्मेशन है। अब इसकी थोड़ी सी जो रीडिंग है, इसकी 0 से स्टार्ट होती है और 100 तक जाती है, मतलब 0 to 100। ये 20 से नीचे जो है ये कमजोर पॉइंट्स होते हैं, उसका 30 से शुरू होता है, अब ये 20 से शुरू हो रहा है, और ये मजबूत ट्रेंड होता है, 20 से ऊपर बाइंग हो जाता है, और एज वेल एज वहां से 70 से 80 से या 100 से हम डाउन कर देते हैं। ये मार्केट बिल्कुल यहाँ पे देखें, ये इक्वल ब्लू ब्लू कलर सा शो कर रहा है, और नीचे भी शो कर रहा है, और वहां से डाउन ट्रेंड था, यहां से उसने हमें शो कर दिया कि एडीएक्स क्रॉस 50, यहां से क्रॉस 20 पॉजिटिव, 50 में डाउन ट्रेंड। और अगेन यहां से अगर हम नीचे से, हमारा ट्रेंड चौपी टाइप है, बुलिश है, तो क्या होगा, उसके बाद जब बुलिश ट्रेंड शो होगा तो तब हमारी ये ट्रेडिंग उल्टी हो जाएगी, ऑनवर्ड। ये ट्रेंड हमारा चौपी टाइप है, लेकिन हमारा पीछे से बेरिश है। बेरिश मीन ऊपर से इक्वल ट्रेंड है, अब उसने ड्रॉप डाउन होना है सेलिंग में। सेलिंग में हमें दिखा रहा है, तो हम सेल में एंट्री कर लेंगे।
अगर यहाँ से हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर से नीचे हम जाएंगे, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो हम हमारा ट्रेंड अलग है। ठीक हो गया। अब ये सिंपल सा है। उसके बाद आता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है, इकिमोको। ये बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है। ये मार्केट में, इसको समझने के लिए ये एक स्पेशल है, सॉरी, जापानीज ट्रेडर थे बहुत बड़े, ये उन्हीं के नाम पर है और उन्हीं की डेवलप जो एक फार्मूला स्ट्रेटजी है, उसी के नाम पे ही हम इसको यूज करते हैं और ये बहुत जबरदस्त है। अब इसमें अलग अलग लाइंस होती हैं, 3-4 किस्म की। कुछ लाइंस हैं, कुछ चार्ट फिलिंग्स हैं। तो इनको हम किस तरीके से देखेंगे, इसको मुख्तसर इकिमोको कहते हैं। और ये जापानियों की इजाद है। जापानियों का बहुत बड़ा एक अच्छा ट्रेडर था जिसकी मतलब उसने ये इजाद की। अ, उसके बाद इसकी ये जो एक ब्लू कलर की एक लाइन है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर की एक लाइन शो हो रही होगी, उसके ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है किजुसिन। ठीक हो गया। अब इस इंडिकेटर, इस लाइन को किजुसिन कहते हैं। और ये प्राइस जो मार्केट की है इसके ऊपर होने के चांसेस होते हैं, तो ये उस वक्त हमें ये बताता है, हमें इंडिकेट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं टेन के सांसिन। अब ये यहाँ पे ये देखें, ये ऊपर ऊपर चार्ट फिलिंग, अगर किसी के पास लैपटॉप है तो ठीक, नहीं तो मोबाइल को वर्टिकल देख लेंगे, आपको थोड़ा सा जूम इन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और अपनी स्क्रीन को पिंच करेंगे तो आप ये थोड़ा सा पास हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो होगा रेड कलर में, सॉरी येलो कलर है ये, आपको वैसे शो हो रहा होगा रेड। तो इसमें ये सुर्ख रंग की लाइन होती है, ये ऊपर या नीचे मार्केट के ट्रेंड को, या सीधी लाइन की फीलिंग्स होती है डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये कि ऊपर बिल्कुल एज माउंटेन की तरह हमें ये शो करता है। उसके बाद आती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की लाइन, ये सिकुस्पेन इसका नाम है। और ये चार्ट या फिर कैंडल्स की डाउन ट्रेंड में होता है, उसके डाउन में शो करता है हमें, उसके नीचे होता है। और ये प्राइस को ऊपर या नीचे ड्रॉप डाउन होने की, सेलिंग की या बाइंग की हमें ऑप्शंस देता है। उसके बाद आता है एक ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का सिंकोस्पैन। इस कैंडल, सॉरी, इस लाइन को, इस इंडिकेटर को हम सिंकोस्पैन कहते हैं। और ये प्राइस लाइक क्लाउड्स, ये देखें, ये ग्रे कलर का, ये लाइक क्लाउड्स होता है, ये ऊपर माउंटेन की तरह होता है और ये डाउन होता है, माउंटेन ऊपर विजिबल, क्लाउड्स थोड़ा सा ड्राउन डाउन होते हैं। और ये हमें लाइनों में शो करता है, ये अप ट्रेंड हो या फिर लाइक क्लाउड्स ट्रेंड, मतलब नॉर्मली ट्रेंड में हमें ये बताता है। उसके बाद हमने ये 3-4 इंडिकेटर्स को डिफाइन किया। अब सबसे ज्यादा बेहतर इंडिकेटर और बेहतर इंडिकेटर्स की कैलकुलेशन कौन सी है? अब इंडिकेटर्स के पीछे लंबी जो है ना कैलकुलेशंस होती हैं, ऐसे वो नहीं बनते, ऐसे वो लाइंस नहीं होते। हम तो जस्ट एक फार्मूला सीख लेते हैं जो डेवलपर्स का होता है, जो उन्होंने बनाया होता है, तो सीख लेते हैं, वो हमारे लिए जरा आसान होता है क्योंकि हमने एक फार्मूले के तहत उसको विजनरी करना होता है। अब उनमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम मुख्तलिफ तरीके से ऐड करके अपना एक फार्मूला बना सकते हैं, इकट्ठे करके। हम जैसे अब हम ये इंडिकेटर्स को हम पढ़ चुके हैं, अब ये एक एक इंडिकेटर्स के अंदर 3-3 इंडिकेटर्स होते हैं। हम अपने प्रोग्राम के तहत हम अगर इंडिकेटर को समझ लेते हैं तो हम अपने अलग सी एक फार्मूला बना सकते हैं। अब वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने अपना इस ट्रेडिंग को या इन इंडिकेटर्स को किस तरीके से समझा है, या हमने अपने माइंड को इनके साथ कैसे अटैच कर लिया है कि जो ये हमें शो हो रहे होते हैं वो हमारे माइंड में आक्स कर रहे हैं, कॉपी हमारा माइंड कर रहा है उन्हें, हमारे माइंड में वो बात जो ओरिजिनल उसकी है, ओरिजिनल मीनिंग है, वो ड्रॉप कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके हिसाब से या हम यही जो सीनियर्स के प्रोग्राम है उन्हीं को लेकर चल सकते हैं, या फिर हम अपनी कोई चीज डेवलप कर सकते हैं। तो वो हमारी अपनी सोच पर डिपेंड करता है, या हमारी अपनी जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है तब है। अब जब हम खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम किसी को आगे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, हम अपने काम से, हम अपने
नॉलेज से, अपने एनालाइज से। तो जब तक बंदा खुद को बेहतर तरीके से समझा नहीं सकता, अपने काम पर बिलीव नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से अब एंट्री लूं, मैं श्योर हूं यहाँ पे बाय में, मैं यहाँ पे बाय में एंट्री लूं, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है, तो वो थोड़ा सा अगर मार्केट अगेंस्ट जाती है तो वो क्या करता है, ओहो यार मैंने गलत स्टैंड ले लिया, मैं यहाँ से एग्जिट करूं। तो उसका ये मतलब है कि वो उसकी अपने काम पर ना तो बिलीव है, ना अपने काम पर कोई ग्रिप है। अगर आपने एक स्टैंड ले लिया है, कंफर्म आपका एनालाइज आपको बता रहा है, तो आपने वहीं स्टे, वहीं पर रहना है। मार्केट अप एंड डाउन जाती है, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे डाउन होती रहती है, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आपके 10-20 पे अगेंस्ट भी जाती है तो आपने एग्जिट नहीं करना, आपने होल्ड करना है टिल ब्रेक इवन तक। उसके लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ाए गए हैं। अगर इंडिकेटर्स को भी आपने देखना है और साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पढ़ाए गए, उनको देख लेना है साथ साथ एनालाइज करके, तो वो 2 मिनट का काम, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक होगा। उसके बाद आता है लीडिंग और सुस्त। इनमें इंडिकेटर्स आते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। कुछ जो फास्ट होते हैं वो मार्केट का आगे भी एनालाइज करके बता रहे होते हैं, आगे भी जो अभी मार्केट का एनालाइज नहीं होता, वो पुराने चार्ट को एनालाइज करते हैं और आगे उसका अक्स कॉपी कर देते हैं। वो तकरीबन 85% तक एक्यूरेट होते हैं कि ओल्ड मार्केट में क्या हुआ है। वो बाई टेक्निकली ठीक होते हैं, फंडामेंटली वो नहीं ठीक होते, क्योंकि फंडामेंटल एनालाइज को वो नहीं करते एनालाइज। उसके बाद इनमें आता है एक MACD, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद लीडिंग इंडिकेटर, जो सबसे बेहतरीन इंडिकेटर्स होते हैं, जो फास्ट इंडिकेटर्स होते हैं, ये धोखा बहुत ज्यादा देते हैं, ये धोखा बहुत ज्यादा देते हैं। इन चीजों में ध्यान रखिए, जो फास्ट इंडिकेटर्स होते हैं, जो आगे मार्केट के एनालाइज करते हैं। क्योंकि हम एक पॉइंट पे होते हैं कि यार ये हमें जो कर रहा है बाय, हम बाय में बैठ जाते हैं, लेकिन हम फंडामेंटल एनालाइज को नहीं देखते कि आगे कोई न्यूज आने वाली है हैवी मार्केट की, आगे कोई न्यूज आने वाली है हैवी मार्केट की। तो जब न्यूज आने वाली होती है हम वो देखते नहीं, उस चीज पर ध्यान नहीं देते। जब हम ध्यान नहीं देते तो फिर वो क्या होता है कि मेंटली ट्रैप, और फिर मार्केट में अगर अब न्यूज हमारे अगेंस्ट आ जाती है, हम बाय बैठे हैं, तो ट्रेंड उसका सेल चला जाता है, तो फिर हम लॉस में चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब ट्रेंड तब्दील होने के बाद ये इशारा में देता है, और उसके बाद हम काफी पिप जो है ना लॉस में चले जाते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि हमारी जान लॉस से ही छूटती है, या फिर अकाउंट ब्लो अप हो जाता है। तो उसमें ये चीज होती है कि हम जो मार्केट के एनालाइज के साथ चल रहे होते हैं, RSI या फिर फिबोनाची, अब ये उसके बाद आते हैं पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट का मतलब होता है मार्केट वहां से रिवर्ट करती है। पिवट पॉइंट मीन, अगर वहां से मार्केट अगर उस पॉइंट को टच नहीं करेगी तो वहां से रिवर्सल हो रही है, तो उससे नीचे वाले पॉइंट को उसने टच करना है। अगर उस पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है तो वो ऊपर जाएगी, उस पॉइंट को टच करेगी, जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या पिवट पॉइंट्स भी कहा जा सकता है। ठीक हो गया। अगर हम वैसे अपनी जबान या उसके एनालाइज को याद कर लें, अब गोल्ड के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को सिर्फ एक मरतबा देखते हैं। अब जैसे मैं गोल्ड के ऊपर मेरी काफी नॉलेज है, मैंने मेरी इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर रिसर्च है। अब गोल्ड के ऊपर मैं कहीं भी देखता हूँ, मार्केट के सिर्फ एनालाइज करता हूँ, सिर्फ एक मरतबा देख लिया, मुझे पता होता है कि इस वक्त करंट पोजीशन मार्केट की क्या है, और मुझे फिंगर टिप्स पर उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पिछले 1 2 3 4 साल के याद है। जब आप मार्केट में सर्वाइव कर लेंगे तो आपको पता होगा कि यार गोल्ड इस रेंज में घूमता है, तो आप उसकी माइंडसेट को जब समझ जाएंगे, उसके बाद सॉरी यू रूस जो रशिया है, जो सबसे इसका बड़े जखायर पैदा करने वाला है, उनकी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उनकी पॉलिटिक्स में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है या उनका वजीर खजाना जो है, वो क्या ट्वीट देते हैं, और आगे उनका क्या मामला आता है, आगे उस मार्केट में इफेक्ट क्या पड़ता है। जस्ट ये आप देख लें तो बस फिर आपको गोल्ड में प्रॉफिट अर्न करने से कोई कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके आप पिवट पॉइंट फिंगर टिप पर याद करके बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं पिवट पॉइंट। इसके जो है ना एक महव, जो एक पॉइंट होता है, सर्कल पॉइंट के, इसने यहाँ से घूम जाना होता है, जो ज्यादातर इसके जो है ना अमेरिकन सेशन में जो इसमें क्लोज होते हैं, उनके बाद न्यू पिवट पॉइंट बनते हैं। और ये पिवट पॉइंट मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पर बन जाते हैं, लाइक H4 पर हम देख सकते हैं इनके, वो अलग बनते हैं, डे 1 की कैंडल पर अलग बनते हैं, उसके बाद H1 पर अलग बनते हैं। लेकिन ज्यादातर
हम जिनको कंसीडर करते हैं वो H4 या डे 1 पर होते हैं। ठीक हो गया। अब हर ब्रोकर की स्प्रेड के हिसाब से उनके पॉइंट थोड़े कम या ज्यादा बनते हैं, लेकिन वो होते वही होते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5-10 पिप का ही फर्क होता है, मतलब 5-10 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 पिप का, क्यों ब्रोकर का वो होता है टाइम। उसके बाद आता है मुख्तलिफ टाइम जोन। MT4 के ऊपर जो चार्ट को देखेंगे तो वो थोड़ा मुख्तलिफ नजर आता है। MT5 थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो उसमें अलग होता है। अब 1 मिनट की कैंडल पर अलग पिवट पॉइंट बनता है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ, ईयरली। इससे ज्यादा तो फिर डाटा डाउनलोड ही नहीं होता ना, साल के ऊपर से कैंडल का डाटा लोड ही नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ 12 से 14 कैंडल ही साल की बनेगी, क्योंकि दो 199, उसके बाद MT4 आया और 5 2016 में आया, तो उससे ज्यादा डाटा वो हैवी लोड होता ही नहीं उससे पीछे वाला। ठीक होगा। अब उसके बाद ट्रेंड जो हमें नजर आता है, इसमें डाउन ट्रेंड होता है, इसमें मार्केट दो ट्रेंडिंग होती है, एक बाइंग, एक सेलिंग और एक साइडवेज। उसके बाद एक मार्केट में अगर एनालाइज, या फिर जैसे आज न्यूज आई, मैंने न्यूज में अपडेट किया कि USD की या वो जॉबलेस क्लेम की न्यूज आने वाली है, तो USD के साथ कोई ट्रेड ना करें, अगर करनी भी है तो थोड़ा सा ध्यान से करें। अब उसमें क्या था कि उससे पहले गोल्ड का मैंने सिग्नल दिया था बाय का। अब हमें पता था कि मार्केट उसी अपने पिवट पॉइंट में घूम रही है, मार्केट अपनी पिवट पॉइंट में घूम रही है। अब मार्केट जैसे पिवट पॉइंट में घूम रही है तो क्या होगा, उसमें आपका 190, 68, 70 इसी राउंड में घूम रही थी। अब अगर उसको क्रॉस करती तो उसने 75, 76, 78 लगाना था, और उसने टच किया। जैसे ही न्यूज आई, विद इन 1 सेकेंड उसने टच किया और वापसी चला गया। अब वापसी मीन रिट्रेसमेंट, जितना ऊपर गया उससे डबल डाउन गया। अब ये मिसाल मैंने सादा सी पहले दिन ही आपको बताई थी कि कोई भी पत्थर है हार्ड शेप में, कोई भी चीज है, बॉल है, उसको हम अगर आसमान में उछालते हैं तो उससे डबल स्पीड से वो नीचे आएगी। इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। सादा सी जबान जो हमारी नॉर्मल अपनी जबान है, उसमें हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, उससे डबल स्पीड में वो नीचे आएगी। अगर उसने 75 लगाया, हमने उसके बाद बाइंग की एंट्री क्लोज कर दी, वहीं से हमने सेलिंग ले ली तो उससे मतलब है कि 50 पिप हमारे वो 75 से 50 पिप हमारे वो हो गए। और उसके बाद उसने डाउन ट्रेंड लगाया। अभी यहाँ पे मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ, अगर मैं दिखा सकूँ आपको। यहाँ पर हम जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी गूगल पर जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आ गए जमान भाई? जी जी आ गए जनाब। चले 12 लेट हो गए आप कंटिन्यू फिर। करें। आज कोई नहीं, आपके एक दो कंटिन्यू दोस्त और करें। भी नहीं आए? आसिम नहीं होगा। बस वो देख लें जो नहीं आए। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करें आप। ड्यूटी पे हैं वो? जी जी। चलिए अल्लाह खैर करेगा। अभी ये मीटिंग क्लोज होने वाली है, 7 में 8 मिनट रह गए हैं। नेक्स्ट जो होगी वो इंशाल्लाह उसमें भी ठीक है। अभी लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ आज जैसे ये वो न्यूज आई, चार्ट किधर गया। चलिए ये हमारी कल वाले जो एनालाइज थे, अब यहाँ पे ये GBP USD की जगह हम यहाँ पे सर्च करते हैं गोल्ड। अब ये देखें बहुत सारे गोल्ड आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने अपना देखना है गोल्ड XAU USD, ये वाला।
अब ये कैंडल खुली है H4 की, तो H4 को हम ले जाते हैं H1 पे। अब न्यूज आई थी अप्रोक्सीमेटली कब, अब से, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैंने सिग्नल दिया था तब मार्केट यहाँ पे घूम रही थी। नजर आ रहा है सबको? मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ से सिग्नल दिया। अब श्योर है सबको? जी जी श्योर है, नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन में यहां से लगाता हूं, मैंने कहां से एंट्री दी थी, यहां से। किसको देखते हुए? गोल्ड मैंने बाय दिया था जब, किस चीज को देखते हुए कि हमारे मार्केट में पिवट पॉइंट में घूम रहा है। ये यहां पे देखिए, ठीक हो गया। एक लाइन हमारी यहाँ पे लगी हुई है, यहां से हमने बाइंग दिया 3 पिक्सल, ये 4 पिक्सल में थोड़ी सी मोटी कर दी है। अब यहां से बाइंग जब मैंने दी, मैंने क्या चीज देखी कि मार्केट में अभी ये ट्रेंड में घूम रहा है हमारे, जब ट्रेंड में घूम रही थी न्यूज आई तो विद इन 1 सेकेंड उसने टच किया यहां तक 75 तक। ये देखें, यहां पर उसने टच किया, मार्केट यहां पे घूम रही थी इसी रेंज में, 72 को टच करके 71 को टच करके वापसी। 75 का मैंने दिया, मैंने 68 से एंट्री दी, 68 से 70 पे उसने अपना टीपी टच किया 75, ये यहीं से वापस रीटेस्ट कर गई और यहाँ पे वापसी आके उसने दोबारा उसने यहाँ पे 73 पे क्लोजिंग दी, फिर वापसी जाके बाय पे गई। अगर मैं इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकूं आपको, तो ये कितनी, 15 मिनट की कैंडल्स पर। अब यही मैं आपको 15 मिनट की कैंडल्स पर दिखाता हूँ, चार्ट को करता हूँ जूम आउट, और ये देखें कहां से एंट्री दी थी, न्यूज कहां से आई थी, ये न्यूज आई आज, ये यहां से न्यूज आई, ये बाय गई, फिर उसके बाद कैंडल यहां से ओपन हुई सेल की, और उसने डाउन ट्रेंड लगाया, फिर अप लगाया, फिर 15 मिनट में देखें न्यूज में उसने कितनी मूवमेंट दी, 4 मरतबा मूवमेंट दी, फिर अगेन छोटी छोटी चौपी टाइप मार्केट। और यहां से देखें हैंगिंग मैन, इनगल्फिंग, ये बनाई, ये 3 कैंडल्स, ये देख लें, ये अभी वो मोहम्मद सिद्दीक भाई देख रहे हैं अभी, जी यहां से उसने ट्रेंड चेंज किया, जी लाल ट्रेंड वाला भी चेंज किया साइड में और आपने जी जी। बाइंग में, बाइंग में निकल गया गोल्ड। और अभी इस वक्त कहां पे खड़ा है, उसने सबसे हाई लगाया अपना 1984 को टच किया और 1981 पर इस वक्त स्टेबलाइज्ड है। अब ये देखिए इसका जो, मैं आपको दिखा सकूं अगर, तो ये H4 पर हम जाएंगे, इसका जो हाई पॉइंट है, अब ये देखिए इसका जो हाई पॉइंट है नियरेस्ट, इसको अगर क्रॉस करता है, ये देखिए पीछे एक चार्ट के अंदर लाइन लगी हुई है, थोड़ा सा उसको जूम इन करके देखेंगे H4 के ऊपर, तो 185 86 इसका पिवट पॉइंट है। अब ये मैंने कहां से देखा, ये देखिए आप, मैंने लाइन लगाई, ये इसका पिवट पॉइंट है, नजर आ रहा है, जी ये मैंने पिवट पॉइंट देखा, और वहां से 185 86, अगर इसको क्रॉस करता है तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, ये देखें, ये 196 92 96 98, ठीक है। अगर इसको भी क्रॉस करता है तो मेरा 2003 2004 होना चाहिए, ये देखें 2004। अगर इसको क्रॉस करता है तो ये अपना हाई पॉइंट लगाएगा, क्योंकि इससे नीचे नियरेस्ट पॉइंट और इसका नहीं है। अगर इससे नीचे इसी रेंज में रहता है, अब ये देखें हम पढ़ रहे थे रिट्रेसमेंट,
रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि यहां से ये कैंडल यहां से ओपन हुई है, यहां से ये ऊपर गई है, यहां तक इसने इस पॉइंट को टच किया, अब वहां से वापस रिवर्स आ रहा है। अब कितना रिट्रेसमेंट करता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया, ये अभी उस पर डिपेंड करता है। H4 की चार्ट, अभी कैंडल रात 2 बजे बंद होगी, अभी अगर पाकिस्तान में 12 बज के 9 मिनट हो गए हैं, ठीक है, तो मतलब कि इन्हीं 2 घंटे के अंदर अब कैंडल ऑफ होगी। अब न्यू कैंडल जब H4 की बनाएगा, अब वो यहां पर बनाए, यहां तक क्लोज करे, ये डिपेंड करता है कि उसकी रिट्रेसमेंट तक है, रिट्रेसमेंट कहां तक है। अभी मार्केट एंड होने, सॉरी मीटिंग एंड होने वाली है, अभी मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ विद इन 1 मिनट। जैसे ही लिंक ऑफ होगा मैं अभी सद्दाम उसी भाई, टाइम शेयर कर दूंगा। ओके, अगर इस वक्त एंट्री लेनी है सद्दाम भाई तो क्या आपका क्या डिसीजन होगा? यहाँ से एंट्री लेनी है अगर आपको? यहां से एंट्री अभी पिवट पॉइंट में घूम रहा है, अभी गोल्ड घूम रहा है, आपको मैं बताऊं। यहाँ 1981 पे पे। अभी रिट्रेसमेंट है, अगर आपने एंट्री लेनी है तो कंफर्मेशन पॉइंट के बाद आप लेंगे 190 80 से नीचे। आपने सेल लेनी है तो 1778 से ले लें, और 1772 तक एंट्री 60 पॉइंट आपके कंफर्म है सेलिंग के लेनी है। 1778 से आपने सेलिंग लेनी है, 1772 आपका टीपी होना चाहिए, एसएल आपका होना चाहिए 92 लगा लें। अगर लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं उससे ऊपर नीचे जाए, लेकिन ये कि ये कंफर्मेशन, ये 40 पॉइंट कंफर्मेशन है, लेकिन